पाकिस्तान फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। क्या? उन्होंने कहा है कि अगर इस बार IMF ने पाकिस्तान को कर्जा ना दिया तो जोहरी जंगी सामान हमने रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा। जोहरी जंगी सामान की नीलामी यकीनी है। क्या बात कर रहे हैं? नफ्सा नफ्सी में झूठ, फ्रेब, फ्रॉड और बेहयाई की दलदल में गिरे हुए हैं। तो क्या करें फिर? पाकिस्तान के अवाम को एटम बम चाहिए या फिर रोटी चाहिए? बॉम्ब का गोला। एटम बम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोगों को अप्रिशिएट करके आगे ले जाना चाहिए। हमसाय मुल्क की आपने 2 दफा बात की। हमसाय मुल्क मैं तो कई दफा गया हूँ। जिहाद तो इस्लाम का हिस्सा है, रहते हैं, हम भी जिहादी हैं, हमें भी जब जरूरत पड़ेगी हम भी निकलेंगे। जज्बा है तो दिखाओ ना, ये नारे लगाने से तो कुछ नहीं होता ना। और नहीं तो क्या। और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट नहीं करते, ये हमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्यों है? इसलिए कि हम नंबर 1 एक ही चीज है, भिखारी। वो खतरनाक भिखारी जो अगर कोई देश देने से इनको मना कर दे तो ये डराते हैं कि हमारे पास आइटम बम है, गोला है, अबे उसको अपने पिछवाड़े में घुसा लो यार। फिर भैया बराबरी करने चलते इंडिया के साथ। मेरे किस लहजे से तुम ये बातें बोल सकते हो यार? थोड़ी बहुत शर्म कर लो। अफगानिस्तान हुआ, केनिया हुआ, इनके साथ थोड़ी टक्कर ले सकते हो, वो भी कुछ नहीं कर सकते तुम। चलो दोस्तों, इनकी बकवासबाजी सुनते हैं क्या क्या बोलते हैं। आजकल अब हमारी आवाम को कोई गर्ज नहीं है। जिस तरह की पिछले PDM 1 हुकूमत 1 से लेकर PDM 2 तक जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, आम आदमी तो क्या, जो हमारा तनख्वाहदार तबका है वो सब दब के रह गए हैं। उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। आवाम को एक चीज़ से गर्ज है, उनको रोटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, उसके साथ उनको एजुकेशन चाहिए, बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। मैं खुद एक जो है ना वो साउथ पंजाब से आया हूँ इधर जॉब करने के लिए। हमें पता है हम कौन से मसाइल को फेस करके इधर पहुँचते हैं, किन चीज़ों की हमें मुश्किलात हैं। अगर वहाँ पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटी होती तो हम यहाँ क्या करने आते। पाकिस्तान के अवाम को एटम बम चाहिए या फिर रोटी चाहिए? एटम बम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। भाई एक ही चीज तो इनके पास बची कुछ है, वो एटम बम। वो उसको कैसे भूल सकते हैं भाई? ये भिखारी है, वरना तो उनके पास कटोरा ही बचेगा यार। एटम बम, साथ में इसके ऊपर बैठ के खाना खाएंगे। नीचे से एनर्जी मिलती रहे, ऊपर से गर्मी मिलती रहे। आपको क्या चाहिए? दोनों ही। दोनों चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमें तो रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोटी चाहिए या एटम बम रखना है? रोटी चाहिए। को निकालेंगे तो फिर 10 और शरारत करने के लिए अंग्रेज आगे आ जाएंगे। यहूदी लॉबी है, ईसाई हैं, वो सारे हमारे दुश्मन ही हैं। वो कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हमें फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ हमें टारगेट क्यों है? बेचारा सऊदीया इतना तरक्की कर रहा है, तो माशाल्लाह वहाँ इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, उनको टारगेट नहीं करते। और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट नहीं करते, ये हमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्यों है? इसलिए कि हम नंबर 1 एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। हम एटमी ताकत हैं सबसे पहले। दूसरे नंबर पे कि हमारा मुल्क जो है ना वो गरीब है। सऊदी अरब पे वो कैसे कर सकते हैं? हमसाय मुल्क की आपने 2 दफा बात की। हमसाय मुल्क मैं तो कई दफा गया हूँ। अच्छा, आप इंडिया गए हैं? लो कर लो बात। बोलते हैं हम इनको भिखारी, लेकिन वर्ड टूर तो ऐसे करते हैं जैसे इनके जेब में घूम रहे हो भैया। और कुछ करने नहीं, भीख मांगने के लिए जाते हैं विदेशों में, और कुछ नहीं। उधर भी जाकर के कटोरा इनको सबसे आसान चीज लगती है। अब कब और किस सिलसिले में जर्नलिज्म के? मैं 2007 से लेकर 2015 तक जो है मैं जाता रहा हूँ। अच्छा। मुख्तलिफ उनके शहरों में जाके देखें तो बिल्कुल डिटो है। आप अमृतसर को देखें, लाहौर की फोटो कापी। अरे पौर की ये समझ, ऐसे नहीं बोला जाता। ऐसे बोला जाता है कि भी तुम्हारा लाहौर अमृतसर के ऊपर बिल्कुल वैसा लगता है, क्योंकि बाप बेटे जैसा नहीं होता, बेटा बाप जैसा बनता है। समझे कुछ? और समझाएंगे आगे। रोटियां सेकने के लिए तो बनाए भी नहीं थे। ये हमने बनाए भी इसीलिए थे कि हमें, क्योंकि हम जिस खित्ता में रहते हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इशू है। हमें अपने हमसाया मुल्क भारत का ही बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि जब उसके पास एक जौहरी ताकत है तो हमारे लिए लाजम था कि हम भी अपनी जौहरी ताकत को जो है वो एनहांस करें। हमारी कौम जो है ना, पहली बात तो ये है, जो खुद आपस में लड़े जा रहे हैं वो फ़लस्तीन को क्या इंसाफ दिलवाएंगे? और क्या
मुझे नहीं आ रही समझ। ये अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोगों को अप्रिशिएट करके आगे ले जाना चाहिए। अप्रिशिएट करने के साथ साथ मेरे ख्याल से सीखना उनसे भी सीखना चाहिए। चाहिए कि उनकी तरक्की का राज क्या है, हम किस तरह उनसे आगे जा सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट से नहीं, जिस हाँ। तरीके से उन्होंने मेहनत की उस तरीके से जा। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान एटम बम के साथ अपने जो उसका वकार है, जो जिस स्टेज पे वो खड़ा हुआ है, अपने दबदबे पे किसी से डरता नहीं है। अगर यही दे देंगे तो हम सबसे डरेंगे, हमसे कोई नहीं डरेगा। सर हमसे पहले भी कोई नहीं डरता। अगर डरते हैं तो इस बात पे डरते हैं कि इनके मुल्क में जहादी रहते हैं, इनके मुल्क में दहशतगर्द रहते हैं, उसके अलावा हमसे कोई नहीं डरता। जिहाद तो इस्लाम का हिस्सा है, रहते हैं, हम भी जिहादी हैं, हमें भी जब जरूरत पड़ेगी हम भी निकलेंगे। ये बात तो सत्य है, हम हमेशा बोलते रहते हैं कि ये जिहाद इनके खून में रग रग में बसा हुआ है। रोटी के लिए जिहाद करो भाई, गजवाए रोटी आटा करो, तुम्हारी भुखमरी निकल जाए, बच्चे तुम्हारे थोड़े ठीक से उल्टी कर पाए, लेकिन जिहाद तुम्हारे माइंड में नस नस में घुसा हुआ है, पिछवाड़े से बाहर आने वाला है बस बाकी। खाओ ना, ये नारे लगाने से तो कुछ नहीं होता ना। अगर पाकिस्तान ने हमला नहीं किया तो शायद इसमें इनकी, मैं तो वैसे नहीं इस हक में, हम तो कहते कि पहले मुझे वहाँ पर आगे खड़ा किया जाए बम के आगे, क्योंकि मुसलमानों को अगर शहीद किया जा रहा है तो दूसरे मुसलमान को चैन का सांस नहीं लेना चाहिए, बल्कि पूरी इंसानियत को नहीं चैन का सांस लेना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे खून एक जैसे, हमारी शक्लों सूरतों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। लेकिन एक बात है कि मुसलमानों को आपस में इस तरह के तफरकाबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। मुत्तहिद होकर और कौलो फेल से और अमलो और किरदार से हम ताकतवर बन के उनको फेस करें। फिर अगर हम आपस में दस्तों गिरेबान हैं तो हम और जलील और स्वाजो और पस्तियों में जाग। क्या एनर्जी है बे तेरे अंदर, क्या खा के पैदा हुआ था? जज्बा, जज्बे की रोटी बना के खाई थी क्या? अरे भाई रोटी जज्बे की बनाओगे, आटा तो तुम्हारे पास है नहीं, पिछवाड़े से निकल रहा है तुम्हारा पूरा जज्बा, सांसें उखड़ जाएंगी भाई, पिछवाड़े से निकल के भाग जाएगा जज्बा। ये वर्ल्ड यात्रा पे कि पहले मुझे वहां पर आगे खड़ा किया जाए बम के आगे। इंडिया की बात करें, वहाँ पे जब आज़ादी का दिन आता है, कोई ना कोई इस तरीके से वो यूनिटी के लिए कोई इस तरीके से ऐप या कोई मिशन लॉन्च करते हैं। हमारे यहाँ पे वही कंसेप्ट चल रहा है 75 साल से। क्या कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? असल में भाई बात यह है ना कि असल में अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा है। अगर मिसाल के तौर पे हमें जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे कि पिछली गवर्नमेंट थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही थी, जैसे फ्रीलांसिंग में, आईटी में, हर फील्ड में उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और लोग काम भी कर रहे थे। अगर मैं अपनी बात करूं या अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों की बात करूं, हर बंदा काम कर रहा था, हर बंदा इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, बेहतरी की तरफ जा रहे था, हर बंदा जा रहा था। लेकिन जब से वो एक कंसेप्ट चेंज हुआ है, नई गवर्नमेंट आई है, सबको पता है कि इस गवर्नमेंट के क्या असरात हैं, इनके काम कैसे हैं। वापस जो है 47 के में जैसे अंग्रेज़ों के पास थे, उसी तरह वापस उनके पास चले जाएं हम। तो देखा दोस्तों, ये कैसे अंग्रेजों के फिर से गुलाम होना चाहते हैं यार, मानना पड़ेगा पोरक्यों का जज्बा खत्म हो गया यार बिल्कुल ही। चलो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसे लगी, कैसे पोरक्यों का जज्बा खत्म हुआ, कहां से शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।